क्योंकि इनको भी फिरा के जाना है। बोलिए रविदास जी महाराज की, बोलो शिरोमणि संत रविदास जी की। सबसे पहले मैं आप सभी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की कोटि कोटि बधाई देता हूं। और जो आज इस जागरण का और भंडारे का आयोजन किया गया है कमेटी का, और जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इनका धन्यवाद करता हूँ। अभी भाई साहब को मैं सुन रहा था, इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। हो सकता है कुछ लोगों को वो अच्छी ना लगे, कुछ लोगों को, क्योंकि सच्चाई हमेशा सच्चाई रहती है। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, और सच्चाई कानों को देसी भाषा में कहते हैं सुहाने वाली नहीं होती, कड़वी जरूर होती है, पर सच बोलना भी चाहिए। आज हम भाईचारे के प्रतीक और एक ऐसी जोत जलाने वाले महापुरुष संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं उनके क्या विचार थे, क्या उनकी सोच थी, जो कि हमें आज अपने दैनिक जीवन में लागू करनी चाहिए। सबसे आज बड़ी जो दिक्कत है भाईचारे की, किस प्रकार से भाईचारे को खराब किया जाता है, किस प्रकार से भाई को भाई से लड़ाया जाता है। गुरु रविदास जी ने एक बात कही थी, किशन करीम राम हरि राघव, किशन करीम राम हरि राघव, जब लग एक ही देखा, वेद किताब पुराणन सहज नहीं देखा। कि इनका करीम, कृष्ण, राम सभी एक हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, सभी ईश्वर है, इनको मानना चाहिए और भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। पर आज तो क्या माहौल अलग ही है। हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर और किस प्रकार से खाई पैदा की गई है एक दूसरे के बीच में। और रविदास जी ने एक बात और कही थी, मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब ने बताया जैसे कि पाखंड के ऊपर किस प्रकार से ऐसे है जिनको कोई नहीं पूछता, वहां लाइनें लग जाती है। बताओ क्या बता देगा। इन्होंने सही कहा कि पुलवामा में जब अटैक हुआ तो वो कहाँ गए थे, उन्होंने क्यों नहीं बताया। गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में एक ही बात कही थी, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेवू सह स्वरूप, कि हमारे जो कुछ है मन में है, मन में ईश्वर है, मन में विचारों की हमें एक अच्छी वो जोत जलानी चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, आपका किस प्रकार से मैं आगे की क्या देख सकता हूँ बताओ। पाखंड से हमें बाहर निकलना है। जिस प्रकार से बाबा साहब ने हमें एक शिक्षा की जोत जलाई थी, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और हम चले, हम देखते हैं जब यात्राएं होती है तो हमारे जो गरीब समाज के तबके के लोग हैं वो 90% उन यात्राओं में होते हैं। बताओ, आप किताब को, कापी को, पेन को, कलम को छोड़ के यात्राओं में लग जाओगे तो किस प्रकार से समाज की उन्नति होगी। समाज की उन्नति सिर्फ इस बात से नहीं होगी कि हम कभी 6 महीने में, 1 साल में एक भंडारा लगा लिया, वो समाज की उन्नति नहीं होती। समाज की उन्नति जब होगी जब हम शिक्षा की लौ जलाएंगे, कलम को पकड़ेंगे। और एक बाबा साहब ने जो सपना देखा था, गरीब का, मजदूर का, शोषित का बच्चा आगे जाके अफसर बने, वो अफसर कैसे बनेगा आप बताओ मुझे। वो सिर्फ एक भंडारा लगाने से या जागरण से नहीं बनेगा। ये जागरण लगाना और भंडारा करना तो एक, जिस प्रकार से मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है उसको रिचार्ज करने का काम करते हैं हम। भाई 6 महीने में हम समाज को फिर से जगाएं, बतलाएं कि आप जो जिस प्रकार से आगे शिक्षा का सदर बढ़ाना है, भंडारा और जागरण और आज हम जो इकट्ठा हुए हैं ये उसी प्रकार है कि वैलिडिटी खत्म हो गई पिछले वाले। हम आज रिचार्ज करने के लिए, हम हमारे समाज को रिचार्ज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
तो हमें गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, बाबा साहब कबीरदास जी और सभी जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी जो विचार थे, जो उनकी एक सोच थी, उसको लेके आगे बढ़ना है हमें। तो आप सबको मैं एक बार से फिर से बधाई देता हूँ। खासकर भाई साहब के विचार मुझे तो खासकर बहुत अच्छे लगे। आप इसी प्रकार से आगे समाज को जागृत करते रहो और यही उम्मीद मैं आप सबसे रखता हूँ। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप सबको, यहाँ काफी कुछ ऐसे युवा साथी भी हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं जो कि आज बाबा साहब के दिए हुए मंत्र को लेके आगे बढ़ के आज एक अच्छी जगह पहुंचे हुए हैं। तो उनका सपना कब साकार होगा कि जो ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए लोग हैं, जो आज साधन संपन्न है, सक्षम है, अच्छी अच्छी नौकरियों पे है, उनका सिर्फ ये ध्यान नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को पढ़ लूं या उनको सिर्फ अच्छी शिक्षा दूं। उनका ये होना चाहिए कि मैं मेरे समाज के जो संघर्षशील युवा साथी है या जो मेरा संघर्षशील समाज है, उसको भी मैं आगे लेके चलूं। उसमें से भी मैं 2-4 का सहयोग कर पाऊं। हर एक का तो नहीं कर पा सकते हम भाई। 2-4 को अगर हम आगे बढ़ाने में कामयाब हुए तो हमारा तो धरती पे आने का है और सफल हो गया। और बाबा साहब ने जो एक सपना देखा था वो पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ। आप सबने मुझे मेरे अपने गांव पत्तन में, क्योंकि पत्तन, टोकस, गंगवा मेरे तीनों अपने गांव है, घर के गांव है, तो आप सबने, वैसे तो मैं यहाँ मुख्य अतिथि नहीं, मैं तो एक परिवार की तरह आता हूँ, क्योंकि पत्तन टोकस रोज खेत में आना जाना रहता है। आप सबने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। मैं भी आज 5100 रुपए से आपका जो इसमें एक छोटी सी आहुति डालने का काम करता हूँ। और रही बात इस धर्मशाला की, अभी बात चल रही थी, तो हमारे जिला पार्षद भाई है सत्यनारायण और हमारे मेरे तो मामा जी हैं नंबरदार साहब कीर्ति जी, इनसे मिलके हम किसी न किसी प्रकार से बजट लेके यहाँ इसको चाहे नया बनवाने का और वो हम प्रयास दिल से 100% करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।